देखिए, फॉरेन पॉलिसी का जब भी नाम आता है या पहले भी आता था तो लोग कहते थे कि ये तो बड़े लोगों की बात है, ब्यूरोक्रेटिक बातें हैं, समझी नहीं जा सकती। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अब या आज नए इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, वो केवल एक बात कहती है। वो कहती है कि हम संबंध सबसे रखेंगे, हम अपने हिसाब से संबंध रखेंगे और ये संबंध में भारत का फायदा हो, भारतीयों का फायदा हो, ये फॉरेन पॉलिसी है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि मॉस्को भी क्लोज है तो अमेरिका वाशिंगटन भी क्लोज है, रशिया भी के साथ हमारे अपना स्टैंड है तो वहीं अमेरिका के साथ अब हमारा अपना स्टैंड है। अगर हमें सस्ता क्रूड ऑयल मिलता है तो हम रशिया से संबंध रखते हैं, लेकिन अगर हमें आगे टेक्निक्स की बात करनी हो तो हम अमेरिका से बात कर रहे हैं, हमें बिजनेस की बात करनी है तो हम अमेरिका से बात कर रहे हैं और किसी देश को बुरा नहीं लग रहा। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है कि हम सब कुछ करेंगे जो भारतीयों को फायदा देगा, जो भारत देश में विकास की गंगा बहाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब अमेरिका जैसा देश, अगर हम इतिहास की हमने शुरुआत में बात की, अमेरिका के इतिहास को समझा जाए तो एक बार नौसेना निकाल दी थी भारत के खिलाफ और न जाने क्या कुछ हुआ। ये फिनिकी अमेरिका जो कभी भी अपनी टेक्निक साझा नहीं करना चाहता था, रशिया ने और अमेरिका ने दोनों ने हमको आर्म्स एंड एम्यूनिशंस दिए, डिफेंस का सामान दिया, पर कभी टेक्निक साझा नहीं करी। हम हमेशा हैंडीकैप्ड रहे। लेकिन क्या वजह है कि अब अमेरिका को भी हमसे टेक्निक साझा करनी पड़ रही है? क्योंकि अमेरिका को पता है कि भारत अब सुपर पावर के रूप में प्रगति में, गति में तेज होता जा रहा है। अमेरिका को ज़रूरत है भारत की चीन के खिलाफ। अमेरिका को ज़रूरत है कि अगर चीन जिस तरीके से विस्तारवाद कर रहा है, चीन जिस तरीके से इकोनॉमिकली जो उसका सेलिंग मार्केट है, सेलिंग ग्राउंड है, इतना ज़बरदस्त है कि उससे टक्कर लेने के लिए भारत की ज़रूरत होगी, भारत साथ में खड़ा होगा, तभी जाकर आप ये सब कर पाएंगे। यही वजह है कि अब अमेरिका भी ये सोच रहा है कि ये, और इनके खास तौर पे इस 4 दिन के उस दौरे से समझ आया कि अमेरिका भी यही चाहता है कि भारत के साथ उसके संबंध अच्छे हों। भारत के अंदर, भारत में जब प्रोडक्शन होगा, हमारे प्रोडक्शन साझा होंगे, हम टेक्निक्स देंगे तो अमेरिका बैकफुट पर आएगा। और कहीं ना कहीं भारत ये भी चाहता है, अमेरिका ये भी चाहता है कि भारत रशिया से दूर हो, भारत की डिपेंडेंसी रशिया से कम हो और संबंध जो है अमेरिका और भारत के और ज़्यादा प्रगाढ़ हो। और ये बात सही है कि अमेरिका अपनी टेक्निक साझा करके, अपने प्रोडक्शन की फॉर्मूले साझा करके भारत को जो फ़ायदा हुआ वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन साथ में साझा करके अगले 50 साल के लिए भारत के साथ अपने संबंध देख रहा है, अगले 50 साल के लिए दोस्ती देख रहा है। और ये कोई मामूली बात नहीं। अमेरिका जैसा देश जब अपनी टेक्निक, और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास भारतीयों में और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्होंने साफ बार बार कहा कि टेक्निक अमेरिका की, और वहाँ मौजूद जब हाईटेक हैंडशेक हुआ तो जो टेक्निक्स वहाँ पे तमाम लोग थे उनको साफ कह दिया कि टेक्निक आप लोगों की है लेकिन टैलेंट भारत का है। भारत के युवाओं में इतना टैलेंट है कि जब टेक्निक, टैलेंट मिलता है तो भविष्य बहुत उज्जवल होता है। और पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष प्रमाण की बात अगर करें, मैं खुद यहाँ पर मौजूद थी, कि जब टेक्निक और भारत का टैलेंट मिलेगा और नरेंद्र मोदी जैसा विजनरी लीडर होगा तो फिर भारत और पूरी दुनिया भारत की अध्यक्षता में, भारत के विजन में बहुत ज़्यादा तरक्की आगे करेगी। और नरेंद्र मोदी एक बार फिर एक्चुअल मायने में ग्लोबल लीडर के तौर पर इस दौरे में साबित हुए। और आगे आने वाले दिनों में सबको साथ लेकर चलने वाले नरेंद्र मोदी, जहां एक तरफ वो स्पिरिचुअल ग्लोबल लीडर के चेहरे में नजर आए, उस रूप में नजर आए, तो वहीं ग्लोबल लीडर के पायदान पर सबसे ऊपर जाकर पहुंच चुके हैं।